आपको पता है, आज हम आपको इतिहास की ऐसी वीरांगना की कहानी बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद आपने नाम सुना हो, लेकिन उसकी असली बहादुरी की कहानी जानकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जरा सोचिए, एक रानी, सामने मुगलों की विशाल सेना, तोपें, घोड़े, हजारों सैनिक, और इधर सिर्फ हिम्मत, स्वाभिमान और मातृभूमि से प्रेम। ये कहानी है गोंडवाना की शेरनी रानी दुर्गावती की। क्या आपने कभी सुना है किसी रानी के बारे में जो हाथी पर बैठकर खुद तलवार लेकर युद्ध में उतरी हो? क्या आपने सुना है किसी मां के बारे में जिसने अपने बेटे की गद्दी बचाने के लिए मौत को गले लगा लिया हो? अगर नहीं तो सुनिए। रानी दुर्गावती का जन्म 1524 में हुआ था। वो चंदेल राजवंश की राजकुमारी थीं, वही वंश जो खजुराहों के भव्य मंदिरों के लिए जाना जाता है। बचपन से ही उन्हें गुड़ियों से नहीं, तलवार और धनुष से खेलना पसंद था। घुड़सवारी, शिकार, युद्ध कौशल सब में निपुण। उनकी शादी गोंडवाना के राजा दलपत शाह से हुई, लेकिन किस्मत ने जल्दी ही करवट ले ली। शादी के कुछ साल बाद ही राजा की मृत्यु हो गई। अब सवाल था, राज कौन संभालेगा? उनका बेटा वीर नारायण तब सिर्फ एक बच्चा था। यहीं से शुरू होती है असली कहानी। रानी दुर्गावती ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने छोटे बेटे के नाम पर खुद राज्य की बागडोर संभाली, और यकीन मानिए, उन्होंने ऐसा शासन किया कि गोंडवाना सोने की तरह चमक उठा। खेत लहलहाने लगे, प्रजा खुश रहने लगी, और रानी की बहादुरी की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। लेकिन खुशहाली की खबरें अक्सर लालच को जन्म देती हैं। दिल्ली के तख्त पर तब अकबर का राज था। उसके सेनापति आसफ खां की नज़र गोंडवाना की संपत्ति और ताकत पर पड़ी, और फिर 1564 में मुगल सेना ने गोंडवाना पर हमला कर दिया। सोचिए, एक तरफ विशाल मुगल सेना, दूसरी तरफ एक रानी और उसकी सीमित सेना। दरबारियों ने कहा, रानी साहिबा, समझौता कर लीजिए। लेकिन रानी दुर्गावती ने जवाब दिया, जीते जी मैं अपनी धरती किसी को नहीं दूंगी। युद्ध शुरू हुआ। रानी हाथी सरस्वती पर सवार होकर खुद सेना का नेतृत्व कर रही थीं। तीरों की बारिश, तलवारों की टक्कर, रणभूमि में गूंजती युद्ध गर्जना, और बीच में खड़ी एक निर्भीक रानी। पहले दिन रानी की सेना ने मुगलों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन मुगल सेना बहुत बड़ी थी। अगले दिन फिर हमला हुआ, और इस बार युद्ध और भयानक था। लड़ते लड़ते रानी दुर्गावती घायल हो गईं। एक तीर उनकी आंख के पास लगा, दूसरा गले में। सैनिकों ने कहा, रानी मां, चलिए आपको सुरक्षित जगह ले चलते हैं। लेकिन उन्होंने जो किया वो इतिहास बन गया। उन्होंने कहा, मैं हार कर जीना नहीं चाहती, दुश्मन के हाथों बंदी